प्रिय दोस्तों, नमस्कार। योग और योगा में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं? और योग का अर्थ क्या है? योगा का मतलब क्या है जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है दुनिया में? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेट का ये समय ही है, इंटरनेट का, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी में अपना समय दे रहे हैं। इसलिए ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो जीवन में हमारे निश्चित रूप से उतरेगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। योग और योगा। योग शब्द तो आपने हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग शब्द आता ही है। आप कहीं भी उठा के देखेंगे योग शब्द आएगा ही आएगा। जैसे योग वशिष्ठ, अगर भगवान जो वशिष्ठ जी, श्री राम और वशिष्ठ के बीच जो संवाद हो रहा है उसे योग वशिष्ठ कहा है। तो ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये जो सारे योग के ही तो रूप हैं। तो योग का अर्थ तो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में सदा से रहा। लेकिन आज योगा ये शब्द बड़ा प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे। तो योगा का उद्देश्य, जैसे हमने कहा, वो योग को ही एक तरीके से जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसे योगा हमने उसे कहने लगे। लेकिन इसका उद्देश्य वास्तव में ज़्यादातर शरीर और मन को स्वस्थ रखने में है, और ज़्यादातर शरीर की क्रियाओं में ही हम केंद्रित हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज शरीर को ही स्वस्थ रखना। मनुष्य का शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो उसका मन कैसे स्वस्थ होगा, और जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब आगे की बात तो करी ही नहीं जा सकती। तो जब हम योग की बात करें, योगा शरीर और मन की बात है, और जब हम योग की बात करते हैं, जब बात आती है योग की, तो इसका अर्थ ही होता है मिलन। मिलन, मिल जाना, एक हो जाना। योग का मतलब ही है एक हो जाना या मिल जाना। और किससे मिल जाना, मतलब इसको इस रूप में लिया कि जो सीमित है उसका असीम से मिल जाना ही योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। जीव का उस सत्य से मिलन ही योग है। ये हमारी इस संस्कृति ने बताया। योग का मतलब जोड़ से, लेकिन ये शरीर और मन की बात नहीं है। आज हमने योगा, जिसको हम योगा कहते हैं, वो तो शारीरिक कर्तव्यों तक ही सीमित है। मतलब शारीरिक कर्तव्य आप जो करते हैं, सिर के बल खड़े हो जाना, ये तरह तरह की क्रियाएं करना, ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम योगा कहते हैं। क्योंकि शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन आपका स्वस्थ नहीं होगा, मन केंद्रित नहीं होगा। तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, और फिर मन का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसका मन सबल होगा वही सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो मन फिर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे आपका मन मजबूत होगा तो आप फिर आगे की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं योग की, तो ये शरीर और मन से परे की बात है, उस सत्य की बात है। शरीर और मन से परे है। जो शरीर और मन से ऊपर उठाए आपको, वो योग का असल उद्देश्य समझिए। योग का असल उद्देश्य आपको शरीर और मन के पार ले जाना है, आपको अनंत की ओर ले जाना है। ये योग का वास्तव में उद्देश्य, ये योग का असल में उद्देश्य। क्या उद्देश्य? आपको शरीर और मन के पार ले जाना है। केवल शरीर तक सीमित ही नहीं रखना, शरीर को स्वस्थ तो रखना है, लेकिन उसके आगे क्या? मन। फिर केवल मन तक सीमित नहीं रखना, मन तो अनंत है, लेकिन मन का विस्तार बहुत अधिक है, लेकिन मन का भी अंत होता है। तो मन से भी परे, क्योंकि सबके मन अलग अलग है। योग का उद्देश्य आपको ऐसे तक पहुंचा देना है जो अनंत कहलाता है, जिसका कोई अंत नहीं, और जो सब में एक समान है। देखिए, सबके शरीर अलग अलग है, किसी का स्त्री का, किसी का पुरुष का। पुरुषों में भी अलग अलग सबके शरीर हैं, कोई कमज़ोर है, कोई बहुत शक्तिशाली है। स्त्रियों में भी सबके अलग अलग शरीर हैं, ऐसे ही सब में। लेकिन मन भी अगर आप देखेंगे, ये तो शरीर की बात हुई, अगर मन देखेंगे तो सबके अपने मन हैं। कोई
किसी के मन में अलग प्रकार के विचार हैं, किसी के मन में अलग प्रकार के विचार हैं, कोई एक तरीके से सोचता है, कोई दूसरे ही तरीके से सोचता है, लेकिन ये सारी बातें शरीर और मन की जहाँ तक है सारी प्रकृति की सीमा में ही, ये प्रकृति कहलाती है, ये नेचर कहलाती है। जो जैसी मनुष्यों में है ऐसी ही पेड़ पौधों में तो नहीं, लेकिन पशुओं में तो है। पेड़ पौधों में अपना मन नहीं, पशुओं में अपना मन तो है, लेकिन वो भी सीमित है, उनका मन भी प्रकृति ने बांध रखा है। एक मनुष्य ऐसा है जिसको पूरी स्वतंत्रता मिली है, ये जो चाहे वो कर सकता है, और यही मन से पार हो सकता है, ये मन के पार जा सकता है, ये शरीर और मन की सीमाओं को पार करता है। तो योग का उद्देश्य आपको ऐसे ही अनंत की ओर लेकर जाना है। याद रखिए, अंत शरीर का अंत है, तो इस अंत होते हुए शरीर से आपको अनंत की ओर ले जाना है, ये योग का उद्देश्य है। और जो वर्तमान में जिसको हम योगा कहते हैं वो योग का ही एक तरीके से रूप है, लेकिन वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हमें शरीर सबसे पहले स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख ही है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रख अगर आप शरीर ही स्वस्थ नहीं रख पाए तो हम कैसे अनंत की यात्रा तक जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखना ज़रूरी है, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। इससे आगे हमें अपने मन को प्रफुल्लित रखना है। याद रखिए, योग जितने भी योगी हैं, जितने भी महापुरुष हैं, कोई दुखी व्यक्ति थोड़ी है। दुख से अत्यंत परे, अति परे की बात है, तो दुख से परे हैं, ऐसे हैं हमारे महापुरुष, ऐसे हैं हमारे योगी। तो मन को प्रसन्न रखना निरंतर, ये योग का दूसरा उद्देश्य है। निरंतर मन प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, तभी तो वो अनंत की ओर बढ़ पाएगा, तभी वो अनंत की ओर जा पाएगा। और फिर मन को भी हमें मन की सीमाओं से भी परे चले जाना है, पहले तो शरीर की और फिर ये जो मन है हमारा, इसकी सीमाओं से पार जाना, तब बात आती है असली में योग की। तो ये है वास्तव में योग। योग यानी मिला देना, उस परम से मिला देना जिसको हमने परम कहा। ये देखिए शब्द है परम, यानी जो एक है, जो अलग नहीं हुआ। शरीर और मन सबकी अलग अलग है, प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न है, लेकिन परमात्मा ऐसा है जो सब में एक है, सब में। वो मुझ में हो, आप में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, एक दीवार में हो, एक सजीव में, एक निर्जीव में, अच्छे बुरे सब में एक समान। देवी देवता, पेड़ पौधे, पशु, सजीव हो, निर्जीव, किसी में भी, सब में जो एक समान है, उसको हमने परम कहा, उसको हमने परमात्मा कहा। उससे एक होने के बाद ही आप अस्तित्व से एक हो जाते, उससे मिलन का नाम असल में योग है। तो योग इतनी ऊंची बात है, आपको अनंत तक ले जाने का काम योग करता है। तो ये वास्तव में योग है। अपने जीवन को पूरी क्षमता के साथ जीना, जन्म और मृत्यु को अपने हाथ में लेना, सारी चीज़ें, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो भगवान हो सकता है। जिसको हमने भगवान कहा ना, वो मनुष्य को ही हो सकता है। इतनी स्वतंत्रता प्रकृति ने मनुष्य को दी है। तुम चाहो जैसा हो जाओ, तुम चाहो तो पशु से नीचे चले जा सकते, पशुओं से भी नीचे, और तुम चाहो तो कितनी भी ऊंचा जा सकते हो। यहाँ हुए हैं बुद्ध जैसे लोग, हुए हैं यहाँ, हुए हैं राम जैसे जिनकी आज पूजा की जाती, कृष्ण जैसे लोग हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनको जीते जी उनकी पूजा हुई, और जो आज शरीर से नहीं है तो भी उनकी पूजा की जा रही है। वे हम जैसे ही थे शरीर वाले, लेकिन योग ने उनको परमात्मा कर दिया, परमात्मा ही कर दिया। बस यही योग का उद्देश्य, आपको, मुझे, हम सभी को परमात्मा बना देना। जैसे बूंद सागर में मिल गई तो फिर वो बूंद का अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, वो सागर ही कहलाती है। इसलिए जब कोई भक्त या कोई अधूरा मन, और मन तो अधूरा होता ही है, उस असीम से मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। बस पूर्ण होना है। इसलिए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस योग का इतना ही उद्देश्य, आपको पूरा का पूरा कर देना। ये योग का असल उद्देश्य है, अनंत तक आपको लेके जाना, अनंत विस्तार देना मनुष्य मानवीय चेतना को। ये योग का
असल उद्देश्य है। केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रखना, केवल मन के सुख तक ही सीमित नहीं रखना, शरीर और मन से पार लेकर जाना, अनंत कर देना आपको, ये योग का असल उद्देश्य है। तो योगा और योग का जीवन में वास्तव में उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें हमने की, आपको निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।